This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World. वेल हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश में स्पेशल रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं कर्नाटक इलेक्शन 2018 की अब तक का जो बिल्डअप है, रिजल्ट से लेके आज तक का जो बिल्डअप है, आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है। जी हाँ, 15 मई को कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका था, जहां पर बीजेपी ने 104 सीट, कांग्रेस ने 78 सीट्स और जेडीएस ने 38 सीट्स ली और बीएसपी ने 1 सीट और 1 सीट इंडिपेंडेंट को आई थी। तो ये मामला चल रहा था कि सरकार किसकी बने किसकी नहीं बने। कांग्रेस ने अचानक से जाकर जेडीएस से अलायंस किया और उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन येदियुरप्पा कॉन्फिडेंट थे कि 104 की वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो भी तैयार हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर 111 की मेजोरिटी होना था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन बीजेपी के पास 104 थी। रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस ने स्मार्ट मूव किया, उन्होंने जेडीएस को से अलायंस किया। जेडीएस को अब तक वो बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे, लेकिन अब अचानक वो उनकी दोस्त बन गई और वो अलायंस करने के लिए कुमार स्वामी के पास गए और कुमार स्वामी ने जो ऑफर उन्हें सुनाया गया था कि वो सीएम का पोस्ट उन्हें दिया जा रहा था, तो उन्हें देवेगौड़ा से उन्होंने कंसल्ट किया और उन्हें इस अलायंस की मंजूरी दी। तो जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर हो गए कुल मिलाकर 117। तो ये मेजोरिटी हो रही थी और सिद्धरामैया गवर्नमेंट और जेडीएस गवर्नमेंट बिल्कुल खुश थे कि वो गवर्नमेंट बनाने वाले थे। जहां पर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह मुबारकबाद दे रहे थे कर्नाटक स्टेट में कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना आप गवर्नमेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये बहुत बड़ा सवाल चल रहा था। जहां पर सुबह में हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता खुशियां मना रहे थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की, वहीं पर जेडीएस और कांग्रेस के अलायंस को देखकर सारी पिक्चर बदल चुकी थी। जब कांग्रेस एंड जेडीएस ने गवर्नर के पास गए, गवर्नर के पास जाके उन्होंने अपनी मेजोरिटी बताई, तो गवर्नर ने उनकी इस प्लीड को उन्होंने रिजेक्ट किया, इस बात को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने येदियुरप्पा को इन्वाइट किया क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो सरकार बना सकते हैं। तो ये सुनने के बाद कर्नाटक के जो असेंबली इलेक्शन का जो मामला था, ना ही कर्नाटक बल्कि आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में ये मामला बहुत ही पेचीदा होता गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोवा की, बात करें मणिपुर की, बात करें मिजोरम की, तो यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रहते बावजूद बीजेपी, जबकि बीजेपी दूसरी पार्टी से अलायंस करने के बाद भी बीजेपी को ये मौका दिया गया था गवर्नमेंट बनाने का। तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे आना शुरू हो गई। भाई यहाँ तक तो आप बात समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस और जेडीएस एक तरफ है और उनके पास हैं कुल मिला के 117 एमएलए और बीजेपी के पास है 104 एमएलए। मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 111, बीजेपी कम पड़ रही है 7 एमएलए से। तो यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस ने अपने एमएलएस को सेव करने के लिए उन्हें ईगल टाउन रिजॉर्ट में रखा, जहाँ पर 100 रुपये प्लस रूम्स बुक हुए और वो वहाँ पर आराम से बैठे रहे, ताकि उनके एमएलएस जो बीजेपी वाले जो एमएलएस को ल्यूर कर रहे थे, जो मनी ऑफर कर रहे थे, जहाँ एक रिपोर्ट हमारे पास आई है कि एक एमएलए को मोर देन 100 करोड़ भी ऑफर किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इन बातों को इनकार किया है कि कोई किसी ऐसा ऑफर नहीं आया था। लेकिन एक ऐसी भी हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि आज कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप रिलीज़ की है, जहाँ पर बीजेपी के लीडर जनार्दन रेड्डी ने एक रायचूर के एमएलए को उन्होंने फोन में बात की, उन्हें ऑफर किया, पैसा ऑफर किया और उन्हें पोजीशंस ऑफर किए, लेकिन वो बात नहीं माने। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें पास आ रही है। इसी बीच गवर्नर ने येदियुरप्पा को इनवाइट किया, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। येदियुरप्पा को इनवाइट कर उन्हें सुबह 9 बजे दैट इज 17 यानी कल थर्सडे के दिन उन्हें इनवाइट किया कि वो आकर सीएम की शपथ ले सकते हैं। इस बीच पर सिद्धरामैया जी और जेडीएस के सारे एमएलएस ने मिलकर प्रोटेस्ट की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मरतबा रात में उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, जहां पर रात के 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट चालू हुई और रात के 4 बजे तक लगातार दोनों पार्टीज के लॉयर्स एक दूसरे से जुड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया कि भाई आप येदियुरप्पा जी को नहीं रुका सकते, आप वो तो जाने वाले हैं, सीएम बनने के लिए जाने वाले हैं। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी कि भाई आपका कांग्रेस और जेडीएस का जो अलायंस है वो तो पोस्ट पोल अलायंस है, आपने इलेक्शन से पहले अलायंस नहीं किया था, आपका इलेक्शन पोस्ट पोल अलायंस है। और एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ये की कि वो गवर्नर के डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकते। तो ये वर्डिक्ट के बाद कांग्रेस और जेडीएस और वो सीएम ऑफिस में दाखिल हो गए। यहाँ तक इट्स गोइंग वेरी फाइन फॉर बीजेपी। आज सुबह जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जो टाइम दिया गया था गवर्नर ने येदियुरप्पा जी को 15 दिन का, वो काट दिया जाए और बिल्कुल कल यानी कि एक ही दिन के अंदर उन्हें मेजोरिटी दिखाना है। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो दिखाइए फ्लोर टेस्ट में कल 4 बजे। जी हाँ, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटरडे 4 PM, जहाँ पर येदियुरप्पा को दिखाना होगा कि भाई उनके पास कितने एमएलए हैं मेजोरिटी को प्रूव करने। फिलहाल तो उनके पास 104 एमएलए हैं, उन्हें बनवाने हैं 111। एक तरफ येदियुरप्पा कॉन्फिडेंट है कि उनकी मेजोरिटी है और वो सीएम
कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ सिद्धरामैया और जेडीएस करेंगे, उनके पास 117 एमएलए हैं। तो देखना ये होगा कि भाई किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कल 4 बजे, जहाँ पर फ्लोर टेस्ट होने वाला है येदियुरप्पा जी का गवर्नर के पास, जहाँ पे उन्हें मेजॉरिटी दिखानी होगी 111 की। इन बिटवीन दैट मैं आपको थोड़े ट्वीट्स पढ़ाता हूँ, थोड़े न्यूज़ देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर टुडे फ्लोर टेस्ट होगा टुमारो, जैसे मैंने आपको कहा। और बीजेपी ने एक सीक्रेट बैलेट पेपर डालने की बात की, सीक्रेट बैलेट वोटिंग की बात की थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि आप सीक्रेट बैलेट नहीं कर पाएंगे। और BSY कांट टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते वो, और येदियुरप्पा किसी एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट विल कंटिन्यू टू हियर द लार्जर इशू ऑफ गवर्नर्स डिसीजन लेटर। तो ये बात तो तय है कि कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने ये कहा कि सिद्धरामैया जी, आई होल हार्टेडली वेलकम द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। इट हैज़ रिस्टोर्ड आवर फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर मेजोरिटी एंड विल एमर्ज सक्सेसफुल इन टुमारोज फ्लोर टेस्ट। तो ये सिद्धरामैया जी ने कहा। और सिद्धरामैया जी को कर्नाटक का कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का जो मीटिंग हुई थी हैदराबाद में ताज कृष्णा में, वहाँ पर उन्हें यूनानिमसली इलेक्ट किया गया एज द लीडर ऑफ CLP। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी के कहने पर सिद्धरामैया जी को CLP का लीडर बनाया गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते देते आपको ये बताते चले कि कर्नाटक को छोड़कर सारे हिंदुस्तान में खलबली मच चुकी है। जहाँ पर रूल था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, तो गोवा की पार्टी अब उठ खड़ी बड़ी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट जो गोवा की थी, वो जाकर मेमोरेंडम दिए हैं वहाँ के गवर्नर को कि उन्हें अब वापस सरकार चाहिए, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है बिहार की, उन्होंने भी मांग की है कि भाई उन्हें भी वो तो प्री पोल अलायंस थे और वो सिंगल लार्जेस्ट अलायंस है, उन्हें क्यों पार्टी नहीं दी गई। तो बीजेपी को क्यों ना कहीं बीजेपी का ये जो दो दाव अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने प्ले किया कर्नाटक में, वही कार्ड उन्हें उल्टा पड़ सकता है 4 अलग अलग स्टेट में। तो देखना होगा कि कल 4 बजे हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन क्या हो सकता है, किसके हक में बात जाएगी। क्या येदियुरप्पा अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर पाएंगे, या सिद्धरामैया और जेडीएस की जो बनी सरकार है क्या वो बन पाएगी। कर्नाटक इलेक्शंस का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम गो हैश पे एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई, पिक्चर रिजल्ट अपनी कोशिश हम करते आ रहे हैं ताकि यहाँ से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश एंड टेक केयर। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store, and by Madina Chicken World.